आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो तुरही की तरह, अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं। एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो, वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना काबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुंह मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से 15। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज उपवास के रहस्य पर प्रकाश डाला जाता है। उपवास दो शब्दों का मेल है, उप और वास, अर्थात दूसरा निवास। इस चालीसा काल में माता कलीसिया हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के और करीब आने का निमंत्रण देती है, और इस क्रम में ईश्वर हमारे और करीब आते हैं तथा हम भी उनका एक निवास स्थान बनते हैं। उपवास हमारे लिए आशीष लेकर आता है, जो हमारी आध्यात्मिकता को फिर से पुनर्जीवित करता है और हम दया के कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। पर यह चालीसा काल हमें ये दया के कार्यों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन के रूपांतरण के लिए एक संसाधन बनाता है और हमें वचनों के द्वारा इसका मर्म समझाता है। वन अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, चुप जुए के बंधनों को खोलना, 3 पद दलितों को मुक्त करना, 4 गुलामी को समाप्त करना, 5 अपनी रोटियां भूखों के साथ साझा करना, 6 बेघरों को अपने घर में पनाह देना, 7 नंगों को पहनाना और 4 अपने भाइयों से मुख न मोड़ना। इस तरह न केवल हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारा संबंध अच्छा बनता है। आमीन।